बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, ये सबसे मूवी हम रिव्यू करने वाले हैं वो है छोटे नवाब के बासी जले हुए कबाब। बनाने चले थे कबाब, हो गए जुलाब। एक मूवी जो आप रीमेक करते हो जिसका नाम है शेफ, जो कि एक कल्ट मूवी है वर्ल्ड वाइड। रीमेक के नाम पर आप अपने इंडियन मसाले डालकर उस फिल्म को ऐसा बना देते हो जिसका, मैं आपको बोल रहा हूं, जिसका खाने से कोई लेना देना नहीं। एज अ फूडी मैं इतना दीवाना हूं खाने के लिए। मैं ये फिल्म ये सोचकर गया था कि अरे इस फिल्म में तो खाना देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि इंडिया एक इतना डाइवर्स कल्चर है जहां पे इतने खानों की डिशेस है, इतने कल्चर्स है, इतने सारे पकवान है हमारे हिंदुस्तान में कि अगर कोई डायरेक्टर समझदार हो तो हमारे कल्चर को इस तरह से पेश करेगा हमारे सामने कि ऑडियंस के मुंह से पानी आ जाएगा। लेकिन जो शेफ मूवी का जो फेमस हैम, चीज, पिकल्स, सलाद, अनियन का जो सैंडविच था जिसको तवे पे जो वहां हीरो जॉन तलता है, मैं वो डिश कम से कम 15-20 बार खाया हूं घर पे आके बना के, हमेशा फेल हुआ बनाने में। लेकिन इस फिल्म में जब हमारे मास्टर डायरेक्टर राजा मेनन उस डिश को रोटी के ऊपर टमाटर की चटनी लगा के, चीज मिला के, उसके 3 वर्जन, एक तो पनीर, एक भुर्जी, एक कीमा बना के हमारे फिल्म का सिग्नेचर डिश पेश करता है। तो गाइज, हर फिल्म में जहां खाना होता है, और आप जब मैकडॉनल्ड्स के पोस्टर्स देखते हो, केएफसी के पोस्टर्स देखते हो, उसमें खाना आपको कितना बेहतरीन दिखता है। लेकिन जब वही डिश आपके सामने आता है तो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो सारे फोटोज, वो सारे वीडियोस जो आप एड्स में देखते हो खाने की, वो एक फूड डिजाइनर बनाता है। इस फिल्म के फूड डिजाइनर को गोली मार देनी चाहिए, लिटरली उसे कहीं जाके कढ़ाई में धक्का मार देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स खाना एक ऐसी चीज है जो देख के आपके मुंह से पानी टपकता है। लेकिन इस फिल्म में ना ही वो ठंडे छोले भटूरे देखकर, ना ही सड़े हुए प्याज को कढ़ाई पे सेकते हुए देखकर, और वो रोटसा को देखकर तो जरा भी मुझे मजा नहीं आया। मुझे लग रहा था कि देखकर जब मुझे इतना खराब लग रहा है तो खाने का कैसा होगा। एंड फॉर वंस बनाना एंड पोटैटो चिप्स कौन खाता है यार गाड़ियों पे जाकर। और फूड ट्रक का क्या हाल है इंडिया में, तो मेरे से पूछ सकते हो। जितने भी फूड ट्रक्स इंडिया में खुलते हैं, कुछ चंद लोगों को लेकर सारी फ्लॉप होती है। हिट होती है तो सोशल नेटवर्किंग की वजह से। शेफ में जो इंग्लिश शेफ थी, उसमें सबसे मेन पॉइंट जो था वो था उसका ट्विटर एंगल। लेकिन डायरेक्टर राजा मेनन को लगता है कि आज भी हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ पे ट्विटर कोई नहीं चलाता। बॉस 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक आज ट्विटर पे है। ललित मोदी और विजय माल्या की वाट ट्विटर ने लगाई है। तो आपने जो ट्विटर का एंगल था, जब शेफ का झगड़ा होता है मास्टर फूड क्रिटिक के साथ, क्या हमारे देश में फूड क्रिटिक नहीं है? बॉस भरे हुए हैं फूड क्रिटिक्स, आपने वो एंगल ही निकाल दिया पिक्चर से। वाह, फूड क्रिटिक नहीं है, ट्विटर नहीं है, बस एक वीडियो है जिसमें शेफ नाक फोड़ता है जबकि उसका पंच उसकी खोपड़ी पे लगता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। और कुछ लोग आके बोलते हैं अरे अरे स्माइल मत कीजिए, अपना पंचिंग वाला पोज दीजिए ना। और कौन आते हैं? रघु दीक्षित। आप आइए साउथ में, आपको पता नहीं होगा रघु दीक्षित कौन है। इतना फेमस आदमी, हम हर कॉलेज रॉक कॉन्सर्ट में इंतजार करते हैं कि काश रघु दीक्षित हमारे कॉलेज में आकर प्ले करे। लेकिन रघु दीक्षित को भी इस फिल्म में शुगर लगा ले गाने बनाकर, ही इज गिवन हिज वर्स्ट सॉन्ग फॉर अ बॉलीवुड मूवी। और सैफ अली खान तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको बांद्रा से उठाकर मस्त में चड्डी वड्डी पिरा के। एफर्टलेस एक्टिंग और एक्टिंग में डिफरेंस होता है बॉस, लिटरली बोल रहा हूं। जब जिस मूवी का प्रोडक्शन हाउस का नाम ही हो बांद्रा वेस्ट प्रोडक्शन, तो आप समझ जाओ ये फिल्म किसको टारगेट करने के लिए बनाई है, बांद्रा वेस्ट वालों को। आर्ट डायरेक्शन इतना खराब। जो कैफे है गल्ली किचन, उसका एंट्रेंस इतना फेक लगता है, ऐसा लगता है कि मैं फूक मारो तो कार्डबोर्ड से उड़ के गिर जाए। और जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। मिलिंद सोमन, मैं आपको एक कंघी देना चाहता हूं प्लीज। हैविंग अ शैबी सॉल्ट पेपर हेयर स्टाइल इज अ डिफरेंट थिंग। पुराने चावल, मिलिंद सोमन, कंघी लो, बाल बनाओ। इस फिल्म में जो छोटा बच्चा है, मैं तुझे कैंची देना चाहता हूँ, प्लीज मैं बाल कटा ले। उसके बाल इतनी इरिटेटिंग लगते हैं, बॉयहुड के बच्चे ये सब क्यूट तो कोई एंगल से नहीं लगता। और ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में कहाँ मिलते हैं जो अपने बाप से कहते हैं कि पापा आदत नहीं आपकी डांट फटकार सुनने के लिए, इसलिए आदत नहीं है। और सैफ अली खान
सैफ अली खान कब अंग्रेज बनना छोड़ेगा। आई मीन हर फिल्म में वो ऑब्वियसली अमेरिका से आता है और हर फिल्म में गोवा में कोई ना कोई लड़की उसको लूट के चली जाती है, बच्चे को बोलता है 20 साल पहले आया था जहां पर बैक पैकिंग कर रहा था और अंग्रेज लोगों ने लूट लिया था। ऑल इन ऑल ये फिल्म में सिर्फ खामियां हैं खाने के नाम पर। जितने भी फूडीज है जो इस फिल्म में खाना देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे अबे तू क्या बेवकूफ है, फिल्म में खाना देखने के लिए जा रहा है। तो मेरे भाई जो फिल्म का नाम शेफ रखा है, जो सब लोग प्रोनाउंस कर रहे थे थिएटर में सैफ चफ चेफ, अरे शेफ, अगर शेफ मूवी बनी है तो मैं खाना देखने जाऊंगा ना भाई। मैं सैफ अली खान को देखने तो नहीं जा रहा हूं स्क्रीन पे। मुझे खाने के नाम पर केरला का इपिडम, महाराष्ट्र की बांगड़ा की मच्छी, छोले ठंडे भटूरे और रोटसा डिश देखने को मिला और टमाटर की चटनी। आई मीन ये डिशेस तो मैं यूट्यूब पे देख सकता हूँ। यू कुड हैव केप्ट चिकन टिक्का, बांगड़ा क्रैब फ्राई, क्रैब यहाँ पर आके अच्छे इडली डोसा और सिग्नेचर डिश इस फिल्म में कुछ अच्छा हो सकता था बॉस, लेकिन रोटसा चपाती के अंदर वो देखने में अच्छा नहीं लगता और 100 लोग आके लाइन लगा रहे। और ट्विटर का जो एंगल था, आई मीन वो फिल्म में जब बच्चा ट्वीट करता है, लॉस एंजलिस से उनकी बस निकलती है, सब लोगों को एक ट्विटर में एक्साइटमेंट रहता है, रीट्वीट्स ट्वीट्स वो सब कुछ भी नहीं बताया, बस ट्विटर नाम की चीज एग्जिस्ट करती है और बस बहुत फेमस हो गई है। और फूड क्रिटिक का एंगल और एंड में किस तरह से उसको फूड क्रिटिक पछताता आके कहता है मैंने तुझे उस दिन कम रेटिंग इसलिए दिया था कि मैं चाहता था कि तूने असली जगह जो है वो यहाँ किचन में नहीं, तो कुछ और कर सकता है। एंड में हमारे सैफ अली खान सब काम छोड़ के ट्रक ही चलाते हैं, उसमें बाप का एंगल। और मलयाली लोगों को क्यों इतना मजाक उड़ा है मेरे भाई पिक्चर में। राजा मेनन, आई नो यू आर मलयाली, आई मीन जो फिल्म में आपने जो लेबर वालों को दिखाया, लोकल लोगों को जो सैफ अली खान को रोकते हैं घर में आके काम करने के लिए, केरला में ऐसा कहीं नहीं होता मेरे भाई। बीइंग अ मलयाली यू शुड हैव नॉट डन दैट सीन। सीरियसली स्पीकिंग बहुत अच्छी तरीके से केरला दिखाया है। केरला में जितने भी तौड़ी शॉप है, फ्रेश प्रॉन्स बनता है, जो ड्राइवर है नायर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। अगर कोई चीज है इस फिल्म में देखने के लिए तो वो केरला का एलेपी का बोट हाउस, आई थिंक कोची का बोट हाउस है, कोची का एयरपोर्ट, मलयाली लोगों का कल्चर किस तरह से। वहाँ एक सीन है जब वो गाड़ी लगाता है तो मल्लू आके कहता है उससे, और मल्लू मलयाली आके कहता है उनसे कि तुम मेरे को बेवकूफ समझता है क्या, फ्री में खाना खिलाता है। बहुत अच्छे सीन्स है, लेकिन वो सब कुछ सीन्स को छोड़कर, और सैफ अली खान और मिलिंद सोमन के बीच में एक सीन है जब पे कॉमेडी होती है, उसको मॉरिस गाड़ी दिखाता है इम्पाला, वो सीन्स छोड़कर शेफ में ना खाना है ना टाइम पास एंड एंटरटेनमेंट है। पहला 1 घंटा इतना बोरिंग है कि लिटरली ये फिल्म संडे को उतर जाएगी स्क्रीन से और इसको देखने कोई नहीं आएगा। लिख के ले लो मेरे से। तो फ्रेंड्स क्या है फिल्म शेफ ऑल अबाउट। मेरा तो मजा किरकिरा हो गया मेरे मुंह का, चाहिए आपका थोड़ा मजा किरकिरा करते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म शुरू होती है किस तरह से वहां पे दिल्ली या कौन सी जगह है, पहले तो मेरी बात है सैफ अली खान सुपरमैन बना है इस फिल्म में। कोची, दिल्ली, गोवा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। ऑडियंस तो आपकी बीवी नहीं है ना कि आपको चिल्लाएगी कि भाई दिल्ली क्यों जा रहा है, कोची क्यों जा रहा है। हमको तो दिखाओ यार कि क्यों कब कैसे, बस चुटकी बजा के कोची, दिल्ली, गोवा, अरे मेरे भाई कुछ तो लिंक रखो। तो फ्रेंड्स फिल्म शुरू होती है कहां पर ये मत पूछो कि मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई गली में शूट होती है, यहाँ पे प्याज तलते हुए दिखा रहे, आलू की टिक्की भी इतनी खराब तरीके से बनी हुई है कि वो सैफ अली खान को मजा आ रहा है, लेकिन मैं मेरे को देख के मजा नहीं आया। लिटरली बोल रहा हूँ, इससे अच्छा तो आलू की टिक्की मेरे गली का छोटू बनाता है। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और मुझे पता चलता है किस तरह सैफ अली खान 15 साल की उम्र से घर से भाग के एक छोले भटूरे के वहां जाता है, छोले भटूरे वाले के वहां से गोल्डन टेम्पल के लंगर में चले जाता है। वहां पे उसके बाद वो कोई ढाबे पे जाकर खाना बनाना सीखता है और किस तरह से शायद अंग्रेज का कैमरा रिटर्न करने की वजह से वो अमेरिका चले गए, कहाँ चले गया वो कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाया इस फिल्म में। उसके बाद कहानी आगे शुरू होती है किस तरह से उसका नाम है रोशन खारा और आई मीन इतना घमंडी शेफ कि एक आदमी ने बोला कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है तो उसका नाक फोड़ देता है, उसको अरेस्ट करते हैं। और होटल का मालिक रहता है, उन लोग बेल होने के बाद जब तुम्हारा खुद का होटल है वो दूसरे होटल में खाना खा के बोलते हैं मैन, अभी खुद का होटल हो गया तुम दूसरे होटल में खाओगे लिटरली। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और मुझे एक चीज बोलने का बहुत मन कर रहा है, और छोटे नवाब कहानी आगे बढ़ती है और हमारे जो छोटे नवाब है वो चले जाते हैं कोची, क्योंकि फ्रेंड्स कोची में उनकी एक बीवी है जानकी प्रिया। जानकी प्रिया बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री है, आई मीन मलयाली एक्ट्रेस, फेमस मलयाली एक्ट्रेस। हर सीन में उनके बाल, उनके कपड़े लिटरली सिंपल, विदाउट कोई मेकअप। स्क्रीन पे उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा, लेकिन उनका बच्चा आरी 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 अय्या, उसका नाम अरमान रहता है फिल्म में। और अरमान का जोक इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया। वो कहते हैं डू यू
वांट टू हियर वन ऑफ दोस अरमान जोक्स? इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बाद में बताऊंगा। डू यू वांट टू हियर वन ऑफ दोस अरमान जोक्स? एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, क्या आपके पास कोई अरमान है? तो वो बोलते हैं, अरमान तो बहुत थे लेकिन जवानी में थे। जब आपको एक शेफ, जो कि इंग्लिश फिल्म है, उसको हिंदी में बनाना है तो इसमें 45% डायलॉग इंग्लिश में, तो वाई आर यू मेकिंग दिस, क्यों बना रहे हो जब डायलॉग ही नहीं है हिंदी में, तो फिल्म बनाने का मतलब क्या? कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से वहां पे स्कारलेट जोहानसन सिजलिंग, यहाँ पे है शोभिता दालूपालिया, आग आग उगले। रमन राघव में जो थी हमारे हीरो की जो गर्लफ्रेंड थी शोभिता दालूपालिया, इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टीमिंग, शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, लेकिन उनका काम सिर्फ 2 सीन का है बस। एक में दारू पीती है, दूसरे में फोन कॉल करती है। ऐसे एक्टर्स को वेस्ट करना इज अ क्राइम ऑन स्क्रीन, लिटरली बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से वहां पे चंदन रॉय सन्याल थी। चंदन रॉय सन्याल जो बांग्लादेशी बना है, उसने इस फिल्म में क्रैकर काम किया। हर फिल्म की तरह वो बंदा स्क्रीन पर आकर शाइन करता है। और किस तरह से फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, और अब वो आ जाता है कोचू में उसकी बीवी रहती है, मल्लू खाना रहता है, सन का डांस कंपटीशन रहता है। और किस तरह से सन के डांस कंपटीशन के बाद जो लड़का रहता है वो मोबाइल पे गाना बजा के पॉकेट में डालता है, लेकिन जो साउंड इंजीनियर इस फिल्म का ऐसा गाना बजाता है जैसे बोस के 15-20 स्पीकर है। और सैफ अली खान और जानकी प्रिया का एक डांस होता है जो काफी काबिल तारीफ है। कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से वो सीन जब सैफ अली खान अपने बच्चे के साथ बोट हाउस में, उसका बच्चा बोलता है कि क्या उसका नाम है बीजू अंकल इज प्लेड बाय पुराना चावल मिलिंद सोमन, जो उसकी माँ का शायद बॉयफ्रेंड है, पति है, क्या है कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन लोग शायद अफेयर में है। वो तो पानी में कूद के मच्छी हाथों से निकालता है। सैफ बोलता है मैं भी कर सकता हूँ। सैफ किस तरह पानी में कूद के मच्छी निकालता है, वो सीन्स काफी अच्छे हैं। तो बस कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से अब वो एक दिन नाश्ता करने के लिए जाते हैं इडियप्पम वहां पे केरला में, वो सीन अच्छा दिखाया है। वो एक ही डिश देख के मेरे मुंह में पानी आई। सैफ बोलता है छोले भटूरे नहीं खाए, पंजाबियों का नाम खराब करोगे। और फिर वो लोग कोची से कब वो खाओ गली में पहुंच जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, कुछ पता नहीं चलता। वहां सैफ अपनी पुरानी गलियों में जाता है, उसके बाप से मिलने के लिए जाता है जो कि छोटे बच्चे का दादाजी है। दादाजी उसको किस तरह से डांट के फटकारता है, वो भी ठीक ठाक सीन है फ्रेंड्स। तभी होता है फिल्म का इंटरवल सडनली। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से उसके बाद सैफ अली खान उसको लंगर में लेके जाता है, उसको वहां पे होटल में जाकर बोलता है अरे भैया पराठे यार टमाटर की चटनी नहीं है, मैं यहाँ पे 20 साल पहले काम किया करता था। और किस तरह से टमाटर की चटनी बनाता है, वो टमाटर की चटनी भी ठीक ठाक है देखने में, इतनी अच्छी नहीं। कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से अब सैफ अली खान और मिलिंद सोमन के बीच में एक सीन होता है जहां पे उसे वो फूड ट्रक देता है कि बोलता है कि इस पे तो बिजनेस खोल। वो अपनी बीवी से झगड़ता है, बोलता है कि क्या मैं तुझे बावर्ची लग रहा हूँ, फूड ट्रक पे खाना बनाना बावर्ची, मैं बड़े बड़े होटलों में खाने बनाने वाला हूँ। लेकिन तब उसे एहसास होता है कि अभी उसको अपने बेटे के साथ रहना है। और सैफ अली खान जो शेफ बना है इस फिल्म में, वो 3 डिश बनाता है खाली, पास्ता एंड सम मोर पास्ता। जिसके साथ मिलता है वो बस पास्ता बना के दिखाता है, और पास्ता टर्न करके पास्ता। उसकी बीवी किस तरह से प्रेग्नेंट रहती है, किस तरह से वो लोग स्टेज में मिले थे और अफेयर हुआ था, वो सीन भी ठीक ठाक है। इंटरवल के बाद कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से अब उन लोग वो ट्रक रहती है फूड ट्रक, उसको बनाने में लग जाते हैं। उसके दौरान किस तरह से बेटे को चूहा दिखता है, उसका बाप उसको पकड़ के बोलता है चूहा पकड़। वो सीन और जो ओरिजिनल सीन वो काफी अच्छे दोनों तरीके से कॉपी पे अच्छी तरीके से की है। कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से चंदन रॉय सन्याल अब अमेरिका से वापस आ जाता है। उसमें जो सीन्स थे जॉन फेवरियो के, उसका नाम मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं, और दूसरा वाला था जो आदमी, उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी। किस तरह से उसको मना कर लेके आता है और जब उसकी छुरी का किट खोल के उसको देता है तो वो इमोशन आते हैं। इसमें सैफ को जब छुरी का किट खोल के देता है ऐसा लगता है कि सैफ ने एक डब्बा पिज्जा देख लिया। वाओ मैन, सैफ अली खान एक्सप्रेशनलेस इन दिस मूवी। बस उसने कूल एक्सेंट यूज किया है, कपड़े में उसने पहली बार सैफ की मूवी में नॉट लुकिंग कूल एट ऑल, चड्डी और लूज टी शर्ट्स। हर फिल्म में बंदा क्या कपड़े पहना करता था, लेकिन इस फिल्म में उसको चप्पल पहना के घुमाया पूरी पिक्चर में। कहानी आगे बढ़ती फ्रेंड्स, लेकिन जो सेकंड पार्ट में जो ट्रक का मल्लू ड्राइवर आता है वो काफी काबिल तारीफ है। अब फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और वो डिश इन्वेंट करते हैं रोटसा, बनाना चिप्स, कीमा, भुर्जी, और वो ट्रक जाने वाला है दिल्ली। किस तरह छोटा बच्चा उसको ट्रक में मदद करता है, ट्वीट करता है, और केरला के बाद किस तरह दिल्ली में वो खाना हिट हो जाता है और उनकी गाड़ी चलने लगती है। वही कहानी है इस फिल्म की। रघु दीक्षित आता है, गाने गाते। तो फ्रेंड्स क्या होता है एंड में, क्या वो अपनी बीवी से वापस सुलह कर लेता है। उस फिल्म में तो वो शादी हो जाती है। इस फिल्म में क्या होता है, डायरेक्टर ने तो पूरी भजिया तल दी है फिल्म की। और फ्रेंड्स क्या वो बच्चा अपने बाप के ओर वापस चले जाता है। क्या सैफ अली खान को असलियत रियलाइज होती है कि वो किस चीज के लिए बना है। मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो बावर्ची क्यों बना है इस फिल्म में। और एंड में क्या होता है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। 2 घंटा 17 मिनट की फिल्म
फिल्म बनाने का मतलब क्या है। इसमें से 40 मिनट सैफ अली खान बहुत उदासी के गाने गाते हुए, सिगरेट पीते हुए, और इतने बड़े बड़े शॉट, सैफ अली खान बैठा हुआ है, सैफ अली खान उदास है, सैफ अली खान रास्ते नाप रहा है अमेरिका में, सैफ अली खान केरला में घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्या जरूरत है ये सब दिखाने की। अरे यार एक प्रॉपर खाने का सीन तो दिखाते यार। मैं चाहता था इस फिल्म में चिकन टिक्के दिखाए जाए, बटर नान, चॉकलेट मिल्क शेक, मलाई टिक्का, तंदूरी बनते हुए दिख रही है, आदमी देख के चला होटल में भागे। लेकिन शेफ इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सैफ अली खान के फैन पता नहीं कोई है या नहीं, लेकिन ये फिल्म किसी को पसंद नहीं आएगी। मैं देता हूँ शेफ को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो फ्रेंड, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक एंड शेयर भी करना। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज आई ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।